Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me Hansraj here. Guys, in our previous lecture we covered escape sequences and उनके प्रोग्राम हमने C में बना के सारी की सारी escape sequences को स्टडी किया था. ओके अब नेक्स्ट जो आपके पास एसएलओ आ रहा है 9.2 उसमें आपके पास ऑलमोस्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन बेस्ड एसएलओस हैं बिकॉज यहाँ पे आप ऑपरेटर्स को डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्राम के अंदर मीन्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर. तो ऑपरेटर्स आपके पास क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम. देन हम आपके पास 9.2.1 की तरफ बढ़ते हैं. ओके सो बात की जाए ऑपरेटर्स की. ऑपरेटर्स आपके पास कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं जिनमें से आप मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके जैसे कि हम मैथ्स में हमेशा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के काम कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं. प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो ये ऑपरेटर्स होते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस कर रहे होते हैं. जैसे कि प्लस जो है ये वाला साइन ये आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म करता है एडिशन का. माइनस सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है. कंप्यूटर में हम ये स्टार यूज करते हैं एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर. ओके तो ये आपके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है. और ये वाली साइन जो हम डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्लेश जो है वो आपके पास डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इसी तरह से आपके पास नीचे देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेटर्स हैं, तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे. रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आपके पास हैं, वो भी करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमारे सिलेबस में हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पास नहीं हैं, तो उन्हें हम कर देंगे इग्नोर. असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये भी आपके पास हैं, ये ऊपर वाले जितने भी ये सारे के सारे अपने सिलेबस में हैं, नीचे वाले नहीं हैं. आगे देखें तो आपके पास ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये भी आपके पास सिलेबस में है. सो घुमा फिरा के बात की जाए ये सारे के सारे आपके पास डिस्कस करने हैं हमें. सो गाइस अब बढ़ते हैं एसएलओस की जानिब. यहाँ पे आपके पास जो सबसे पहला एसएलओ आ रहा है 9.2.1. सो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ कंप्यूटर साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 9.2.1 का एसएलओ कवर करेंगे. ओके यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि राइट अ सी प्रोग्राम इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर. सो ये आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें आपको परफॉर्म करना है यूजिंग अ सी प्रोग्राम. ओके तो आपके लिए मैंने जो प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ है जिसमें से हम हमेशा डिस्कस करते हुए आ रहे हैं उसी में से ही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. एक्चुअली मेरा पीसी आजकल बहुत स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई. खैर अपना प्रीवियस प्रोग्राम जहाँ पे हमने एस्केप सीक्वेंसेस की थी वो ओपन हो चुका है. सो आई होप आपको ये प्रीवियस लेक्चर क्लियर है. एंड नहीं है क्लियर तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट की, तो वहां से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. बहरहाल आज का प्रोग्राम शुरू करें तो आपको यूज करने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपको यूज करने के लिए आपको वैल्यूज चाहिए. ओके अब ये वैल्यूज आपके पास कौन सी हो सकती हैं, या तो डेसिमल में होंगी या फिर आपके पास इंटीजर वैल्यूज होंगी. तो आपके पास या तो इंटीजर डेटा टाइप चलेगी या तो आप फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं. ओके करेक्ट डेटा टाइप आप यूज नहीं करेंगे यहाँ पे. समहाउ कहीं कहीं पे वो भी यूज हो सकती है लेकिन वहां पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वगैरह का चक्कर हो जाएगा, तो मैं सिंपल कहूंगा इंट और फ्लोट को आपको यूज करना है. तो मैं बेसिकली बिल्कुल बच्चों वाला यूज करूंगा इंट. ओके वेरिएबल्स का नाम दे रहा हूँ ए और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 15, कोमा बी वेरिएबल ले रहा हूँ मैं और इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ 12. एंड मैं सी को डिक्लेयर कर रहा हूँ, सी को वैल्यू नहीं दे रहा. अब मुझे आगे बस ये करना है कि मैथमेटिक्स में हम जैसे करते हैं वैसे यहाँ पे करना है कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी. जैसे हम मैथ्स में वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं वैसे यहाँ पे खेलना है. यहाँ पे कह रहा है कि a प्लस बी करो और उससे c के अंदर स्टोर कर दो. फाइन. तो a के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है 15, b के अंदर क्या है 12. तो ये आपके पास कुछ ऐसा करेगा 15
+12 करेगा। ओके, और इनका सम जो आपके पास आएगा 27, उसे ये स्टोर कर देगा सी के अंदर। इसके मतलब इस स्टेप के आगे जाएंगे, दूसरी इंस्ट्रक्शन के पास जाएंगे तो आपके पास सी की वैल्यू जो होगी वो 27 होगी। सो लेट्स चेक कि आपके पास सी की वैल्यू जो वो 27 हो गई कि नहीं। सो मैं प्रिंट कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली वैल्यू को आउटपुट ले रहा हूँ सी की। तो ये मैंने ले लिया, मैं F11 दबा के रन कर रहा हूँ। इट्स बीइंग कंपाइल्ड एंड ये रन हो चुका है। आपके पास 27 आपके पास आउटपुट में आ चुका है। ये जो 27 है वो आपके पास देख सकते हैं सी के अंदर स्टोर है और सी ही आउटपुट में आया है। इसी तरह आप माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, a माइनस बी, तो आपके पास 15 माइनस 12 करो, आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए? 3। ओके, तो आपके पास आउटपुट में इस बार आएगा 3। सो अगेन मैं रन कर रहा हूँ, 3 आपके पास आउटपुट में आ गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बताया हम ये स्टार यूज करते हैं। ओके, इस स्टार के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, Shift+8 दबाएंगे कीबोर्ड पे, आपके पास ये स्टार आ जाएगा। उसके अलावा साइड में जो की पैड है वहां पे भी आपको ये स्टार का सिंबल नजर आ जाएगा, वो बटन आप क्लिक करके स्टार को ले सकते हैं। अब इस स्टार से होगा क्या, 15 × 12 होगा, तो 15 12 आपके पास क्या होता है, 180। ओके, तो आपके पास 180 आ जाएगा आउटपुट में। फाइन, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हो गया। देन आपके पास फोर्थ है डिवीजन का ऑपरेशन। ओके, आप 15 को 12 से डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपके पास क्या है, इंटीजर डेटा टाइप लिया हुआ है, उसी वजह से आपके पास वैल्यू जो वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं सिंपल काम ये कर सकता हूँ कि या तो मैं इस डेटा टाइप को चेंज कर दूं, एक ये कर सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे सी की टाइप कास्टिंग कर सकता हूँ, तीसरा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी की वैल्यू चेंज कर दूं। ओके, तो मैं एक सिंपल इजी वाला तरीका यूज करूंगा, मैं बी की वैल्यू ले लूंगा 3, बिकॉज 15 को 3 से डिवाइड करो, आपके पास 5 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो 15 डिवाइड बाय 5 और 15 डिवाइड बाय 3 आपके पास आ जाएगा 5। सो 5 ही आपके पास अब आउटपुट में आ जाएगा। सो F11 दबा के अगेन रन किया एंड ये 5 आपके पास आउटपुट में आ गया। ओके, अब कुछ बच्चे कहेंगे, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी वो कंफ्यूज हो रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे आपके पास 12 ही रहने दूंगा अगर बी की वैल्यू, एंड मैं कैलकुलेटर खोल के अपनी वैल्यू चेक करूँ तो 1 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। फिफ्टीन डिवाइड बाय 12। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1.25। अब आपको पता है कि 1.25 जो वैल्यू आएगी, इन केस अगर मतलब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.25, ओके, तो आपके पास सी क्या है, इंटीजर, और इंटीजर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेता है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा। ओके, तो इन केस अगर आप इससे ए मतलब 15 डिवाइड बाय 12 करोगे, आपके पास आंसर आएगा 1.25, लेकिन सी आपके पास क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर होने की वजह से आपके पास आउटपुट में 1.25 की जगह पे 1 आएगा। लेट्स चेक, 1 आ रहा है। ओके, अब एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इसकी डेटा टाइप को चेंज कर दूं फ्लोट, और अब मैं यहाँ पे %f लगाऊं, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफाइड फॉर फ्लोट डेटा टाइप, अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25। यू कैन सी। ओके, सो डेटा टाइप आप जब यूज कर रहे हैं तो इसका ख्याल रखिएगा कौन सी डेटा टाइप आपने यूज की हुई है। सो मैं इसे इंटीजर डेटा टाइप पे ही रहने देता हूँ। एंड अब मैं आपको एक लास्ट वाला जो था रिमाइंडर, दिस वन, ये रिमाइंडर जो था ये आपको समझाता हूँ। सो रिमाइंडर के लिए आप ये वाली परसेंटेज की साइन यूज करते हैं। ओके, इसका काम ये होता है कि आपके पास क्या है, बी में क्या है, 12। ओके,
अब आप जब 15 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल, हम मैथमेटिक्स में ये करते हैं, मैं आपको यहाँ पे पावर पॉइंट में समझा दूं। अगर मैं इसे रन करता हूँ, ओके, तो मैं पेन ले रहा हूँ और जिस एरिया में मैं लिख रहा हूँ बस उसी एरिया को आपको देखना है। फाइन। तो आपके पास क्या है, मैं कह रहा हूँ 15, ओके, 15 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, और सॉरी 12 से, ओके। तो आपके पास क्या आता है, 12 बनजा 12, देन आप इसे माइनस करते हैं सिंपली, 15 माइनस 12 आपके पास आ जाता है 3। देन आप चेक करते हैं 12 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते, देन आप पॉइंट लगा के 30 कर देते हैं, आगे का मैथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट ना लगाएं, हम अपने पास ये जो वैल्यू, ये मतलब एक डेसिम इंटीजर वैल्यू रखना चाहें तो आपके पास ये 1 आ गई, ओके। एंड आपके पास ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास रिमाइंडर होती है। तो आपके पास अब ये वाला जो ऑपरेशन है ये आपको रिमाइंडर बताएगा। जब हम ट्राई कर, हमने अभी किया कि 15, और 15 को मैं डिवाइड करूं 12 से, आपके पास रिमाइंडर आएगा 3। सो वही कम होने वाला है। अब चेक करते हैं आपके पास रिमाइंडर 3 आता है कि नहीं। सो गाइस यू कैन सी आपके पास रिमाइंडर है 3। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, मैं वैल्यू रख दूं 10, ओके, तो अब आपके पास 15 को 10 से डिवाइड करोगे, आपके पास रिमाइंडर आएगा 5, ओके। एक और चीज करूं, अगर मैं a की वैल्यू 10 रखूं, ओके, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा 0, ओके। सो जिनकी मैथ्स अच्छी है उन्हें इस रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ओके। तो ये आपके पास सिंपल से ऑपरेशंस थे अर्थमेटिक वाले, इन्हें आपने अभी परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इन्हें परफॉर्म करने से आपको क्या फायदा होने वाला है। सो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अच्छे से जानते होंगे कि प्लस माइनस करने का कितना ज्यादा मतलब फायदा होता है, कितना बड़ा रोल है इन 5 ऑपरेटर्स का हमारी डेली लाइफ में। सो इनके हम बहुत से प्रोग्राम्स में इन्हें यूज करेंगे, ओके। So with this guys I'm gonna end today's lecture and I hope जिस बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था वो अब सब्सक्राइब कर देंगे। एंड इन केस अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं एंड इस लेक्चर में से आपको फ़ायदा हासिल हुआ हो एंड ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें। एंड अगेन कह रहा हूँ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। कर दिया? थैंक यू सो मच।